I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. बादशाह भाई एक कटिंग देना. कड़ा कहाँ? अभी लाया. एक बात समझ में नहीं आई दोस्त, नसीब से तेरे जैसे टपोरी को इतनी सुंदर लड़की मिल रही थी, तूने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया यार? एक्चुअली वो Actually क्या? एक्चुअली अबे अगला क्या रहा है, बोलना बोलना. कहानी में ट्विस्ट है. लड़की की सहेली पे मेरा दिल आ गया. मतलब निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और. अबे तू काना हो गया क्या? किसे देखने गया था, किसे देख कर आया? उससे नजरें मिली तो दिल फुदक कर उस पर अटक गया. दिमाग का तो जैसे फ्यूज ही उड़ गया रे. जिस लड़की को देखने गया था उसका तो नंबर ही नहीं आया. वो इतनी पसंद आई भैया. अब आपने उसको पसंद किया है ना, तो वो आपको मिल ही जाएगी. हाँ तू बड़ा ज्ञान दे रहा है. दूध के दांत टूटे नहीं और प्यार पे भाषण दे रहा है. चल काम कर. चल. और तू ये दिल विल के चक्कर में मत पड़. देखा और प्यार हो गया, ये सब फिल्मों में ही होता है. चुपचाप जाकर उस लड़की को हाँ बोल दे और इज्जत से शादी कर ले. रख के दूं क्या कान के नीचे? मेरा प्यार सच्चा है यार. उसे देखकर लगा जैसे वो मेरी ही है, मेरे लिए ही बनी है. खुद को मजनू की औलाद समझने की जरूरत नहीं है. मजनू की तरह ये भी पिटेगा साला एक दिन. है, क्यों पिटेगा बे? किसी को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है. ऐसा शाहरुख खान ने बोला था एक फिल्म में. वाह, ये हुई ना बात. जब से उसे देखा है मेरे दिल में वाइब्रेशन पे वाइब्रेशन हो रहा है कसम से. भाई ये कहीं वन वे ट्रैफिक तो नहीं? एक बार अपना दिल जिस पे आ गया ना, उसे तोड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ. एक तरफ करण उस अनजान लड़की के प्यार का प्यासा है, तो दूसरी तरफ कोई उसके खून का प्यासा हो रहा है. ये है शेखर सक्सेना. लोगों की रगों में खून दौड़ता है और इनकी रगों में निकोटिन. जिंदगी को धुएं में उड़ाना इनकी आदत बन चुकी है. शेखू, एक अर्जेंट काम है, आके मिल मुझसे. किसमें इतनी हिम्मत आ गई जिसने जानबूझकर शेर की मान में हाथ डालने की कोशिश की? जरा इनकी शक्लें तो देखो, क्या हाल बना के रखा है. क्या समझता है वो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? एमएलए हूं मैं यहाँ का, यहाँ मेरी चलती है. शेखो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए. हाँ भाई, आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना. शेखो, दिमाग को ठिकाने पे है तेरा? किसे मारना चाहिए तो किसे मार रहा है? अपने आदमी को गिरा दिया. इसने मुझे हुक्म क्यों दिया? आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना. इतनी सी बात पे जान ले ली इसकी? पागल हो गया है तू? बात को समझिए, सोच समझ कर जान ली है. पहले जिसने इसे मारा उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ही लगता. ये तो मर ही गया. अब सीधा उस पर मर्डर केस ठोकेंगे, फंसेगा साला. उस अनजान गुंडे को जीते जी मौत मिल जाएगी. कैसा लगा? शेखू, तुझे समझना इतना आसान नहीं. तूने तो मेरी टेंशन एक झटके में दूर कर दी. आई लव यू. शेखर को क्रिमिनल समझने की गलती मत कीजिए. ये शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है. शहर के सभी पॉलिटिशियन, पुलिस और बड़े से बड़े गुंडे भी इससे उलझते नहीं हैं. ये कब, कहां, किसे, किस केस में फंसा देगा कोई नहीं जानता. आपने मुझे केस जिता दिया सर. कोई क्या बात कहने नहीं. आपके, आपने तो बिल्कुल कमाल ही हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया तूने? शेखर की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका गुस्सा. क्राइम के मामलों में तेजी से चलने वाला इसका दिमाग अक्सर इसके घमंड के जाल में उलझ कर रह जाता है. एक हफ्ते पहले ही
एक हादसा हुआ। बादशाह एक कटिंग देना। एक मिनट। क्यों छोटू, नई पैंट, नई शर्ट, नए जूते, बात क्या है? बाल विवाह हो गया क्या तेरा? हट। आज इसका जन्मदिन है ना, नए कपड़े दिए मैंने। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे छोटू। थैंक यू भैया। तो हमारी पार्टी कहाँ है? मैं आपको पार्टी कैसे दे सकता हूँ? माँ घर घर काम करती है, पापा तो है ही नहीं। मैं भी माँ की मदद करने के लिए काम करता हूँ। पार्टी तो दूर की बात है, मैं तो मिठाई भी नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं भैया, इस चाय के पैसे मत देना, यही आज की पार्टी होगी। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। चल ठीक है, आज तेरी बर्थडे पार्टी को ऐसे मनाएंगे कि तू कभी नहीं भूलेगा, है ना? ठीक है भैया। तो छोटू, आज रात तुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे, केक काटेंगे, मस्ती करेंगे। चल। ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मैं आपके हर टेढ़े काम में क्यों मदद करता हूँ? शेखू प्यारे, ये मत समझ कि तेज दिमाग सिर्फ तेरे जैसे क्रिमिनल लॉयर के पास ही है। भगवान ने हम जैसों को थोड़ी बहुत अकल दे रखी है। 6 बार एमएलए ऐसे नहीं बना हूँ। तू सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा, और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मेरा टिकट इस बार तुझे चाहिए, है ना? वैसे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अकल है आप में। झूठे केसेस बनवाकर पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, बहुत बोर हो गया हूँ। जरा आगे की सोच रहा हूँ। तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कितना गहरा रिश्ता है हमारा। किसी गैर के पास सीट जाए, इससे अच्छा तुझे ही क्यों ना मिले। काहे को चिंता करता है तू? मैं सीएम से अपॉइंटमेंट लेके तुझे खुद उनसे मिलवा दूंगा। ए, इधर आ। यस सर। कौन है ये लोग? सर प्री बुक्ड है, किसी का बर्थडे मना रहा है। बाहर निकाल इन सबको अभी। अभी निकाल। अरे भगाओ ना इन गवारों को। हम बियर पियेंगे, तू केक, सुनिए, और excuse उसके me। बाद ना। इफ यू डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या रे, पैसा दिया है पार्टी के लिए, वो भी एक्स्ट्रा, फोकट में नहीं कर रहे हैं। हाँ। सॉरी सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारे ओनर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोलना, धमाल मस्ती थोड़ा कम करेंगे, सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? एक मिनट रुकिए। ए, इधर आ। क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने बोला, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे। एक मिनट ये guys, तो मैं अभी कैसे आ रहा नहीं जाएंगे, मैं देखता हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? हेलो अंकल, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ये लीजिए, आप भी केक खाइए। ए, बकवास बंद कर। तू कोई सेलिब्रिटी है जो तेरा केक खाऊं? ए, वो आपको केक दे रहा है और आपसे थप्पड़ मार रहे हो। ए, तुझसे किसी ने पूछा क्या? हाँ? अपनी जबान अपने थोबड़े के अंदर रख, नहीं तो हलक में हाथ डाल के जबान खींच लूंगा। ए, निकलो नहीं तो सबको मार दूंगा। बियर की बोतल तोड़ना सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने को भी आता है। अपनी दादागिरी घर में दिखाता तो अच्छा रहता, इज्जत तो बची रहती। अबे तेरे जैसे 100 आए और 100 चले गए, एक एक की अकल ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ज्यादा उड़ा ना तो तुझे पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। न शेखर जानता है कि वो किससे पिटा, न ही करण को पता है कि वो किससे उलझा, और यहीं से शुरू होती है इनकी नफरत की दास्तान। May I come in, sir? मैंने स्टाफ से काफी पूछताछ की, कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं। ऊपर से चेहरे पर केक था तो उन्हें पहचानना मुश्किल था, और वैसे भी वो आपके बार में रेगुलर नहीं आते।
उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। उसकी फोटो दिखाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक वेटर ने कहा कि शायद वो उसे जानता है, पर उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। इट्स ओके, तुम जा सकते हो। पर मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा सर। इट्स ओके, मैं समझ गया। अब जाइए। ओके सर। अभी इंस्पेक्टर ने बताया उनमें से किसी एक को बार स्टाफ पहचान सकता है। पूरा का पूरा शहर छान मारो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इट्स अ स्मॉल सिटी, मुझे हर हालत में वो कमीना चाहिए। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है, तू भरोसे का आदमी है। देख एलेक्स, उस कमीने को हमें ऐसी मौत देनी है कि पाताल में यमराज की रूह भी कांप जाए। मुझे भी कुछ इसी तरह का शौक है। बेचारा करण, ये जिस लड़की के प्यार में डूबा है वो दरअसल इस शेखर की ही सबसे प्यारी इकलौती बहन है। जब से उसे देखा है न चैन है न करार। दिल करता है कि उसी के बारे में सोचूं बार बार। जैसे ही उसका ख्याल आता है बज उठते हैं दिल के तार, झटके लगते हैं हजार। वाह वाह, क्या बात है भाई। कहाँ पढ़कर आए थे भैया? यारों, ये शेर मैंने कहीं से चुराया बुरा नहीं है। ये मेरी आत्मा की आवाज है जो बाहर आने के लिए तड़प रही है। भाई वैसे तो तू हमेशा हिंदी में फेल हुआ है, पर इश्क के सब्जेक्ट में तूने टॉप किया भाई। तुझे तो कवि या फिर शायर बनना चाहिए। सॉरी मेरे भाई, मैंने तुझे गलत समझा था। मैंने बुरा नहीं माना रे। कुछ भी करना पर उसी से शादी करना। अरे भाभी से अपने दिल की बात तो कर। कैसे करूँ यार, उसके बारे में कुछ पता तो चले। अरे तो जिसे देखने गया था उसी की फ्रेंड है ना वो। हाँ। तो जाकर उससे मिलता क्यों नहीं है, वो बता देगी तुझे। इस तरह से कोई बात नहीं बनेगी इसकी। याद है कितनी बेरहमी से उसे ना बोल दिया था इसने। पक्का पिट के आएगा उससे। पिटने को तैयार हूँ मैं, प्यार में सब चलता है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सही कहा। तूने तो ऐसा आइडिया दिया कि आइडिया वाले भी तुझसे आइडिया मांगेंगे। सुपर डुपर है ये आइडिया, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे दिमाग में एक कहावत आई है, खास तेरे लिए, ओनली फॉर यू। तू पुरुष नहीं महापुरुष है यार। अब तो जल्द ही ढूंढ कर रहूंगा उसे। सुना तुमने, इसने मुझे महापुरुष का। तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं अभी उससे मिलके पूरा का पूरा मामला सेट करके आना। बाय बॉयज, बाय। वो तुझे चने की झाड़ बजा रहा है, तू चल रहा है।